ग्लोरी गॉड से मोहब्बत करने वालों और खुदावन के आशिकों को हमारा सलाम। आपको ज़रूर दिलचस्पी होगी ये पता करने के लिए कि हम किस जगह से आज आपसे बात कर रहे हैं। जबकि आप देख रहे होंगे ये नई जगह, आज हम बैतलहम से आपसे बातें कर रहे हैं और बड़े दिन का पैगाम बैतलहम से, जहां खुदावंद यीशु मसीह खुद पैदा हुए थे, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और हमें यकीन है कि ये कलाम जो बैतलहम से हम आपसे कर रहे हैं आपको बरकत पजीर करेगा। आज से 2000 साल पहले इसी जगह खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए थे और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ग्लोरी गॉड की टीम को यहाँ बैतलहम में लेकर आया है और हम दौरा कर रहे हैं उन जगहों का जहाँ खुदावंद यीशु मसीह न महज पैदा हुए बल्कि जहाँ उन्होंने करिश्मे और मौजज़े किए। हम चाहते हैं खुदा के कलाम की एक इबारत पढ़ाएं जहाँ मरियम की मुलाकात उसकी एक रिश्तेदार एलिशबा से हो रही है, जो लूका की इंजील और उसके पहले बाब की 45वीं आयत में मरकूम है। और यहाँ कुछ इस तरह से लिखा है, जी हाँ, और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। अजीजों, बहुत मर्तबा हम परेशान रहते हैं कि आसमान के खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगी में किस तरह से नुमाया होगा। मरियम की ज़िंदगी का जिक्र करते हुए उसके रिश्तेदार एलिशबा बता रही है कि वो मुबारक है। क्यों मुबारक है? इसलिए नहीं मुबारक है क्योंकि बड़ी पाक है, इसलिए नहीं मुबारक है कि वो बहुत खुश नसीब है, इसलिए नहीं मुबारक है कह रही है क्योंकि वो बहुत खुश किस्मत है, पर मुबारक इसलिए क्योंकि वो ईमान लाई। बाज़ दफ़ा हम सिर्फ ईमान न ला करके अपनी ज़िंदगी को मुबारक होने से मुबर्रा रखते हैं, मुबारक होने से अलहदा रखते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको दुनिया के लोग मुबारक कहें, आप चाहते हैं लोग आपसे मुलाकात करें और आपको कहें आप मुबारक हैं, आपके दोस्त आपको मिलके मुबारक कहें, जिस तरह से एलिशबा मरियम की दोस्त उससे मिलके कहती तो मुबारक हो, कह रही इसलिए क्योंकि जो बातें तुझसे कही गई थी तूने उसको यकीन कर लिया, उसको मान लिया कि जो बातें फरिश्ते ने मुझसे कही थी वो बिल्कुल सही हैं और मेरी जिंदगी में उसी तरह से पूरी होंगी। सुनिएगा ये और क्या कह रही है, चूंकि तू ईमान लाई इसलिए खुदा की बातें तेरी जिंदगी में पूरी होंगी। मैं बताना मांगता हूं खुदा के लोगों, अगर आपसे खुदा ने बात करी है, कलाम के वसीले से बात करी है, फरिश्ते के वसीले से बात करी है, खुदा के खादिम के वसीले से बात करी है, या खुदा ने आसमान से आपसे बातें करी हैं, आप यकीन करिए, ईमान लाइए, तब आप भी मुबारक कहलाएंगे। यानी आपकी जिंदगी में वो बातें जो आसमान के खुदा ने करी पूरी होंगी। मैं चाहता हूं कि आगे सुनिए क्या लिखा है। जी हाँ, तब मरियम क्या कहती है? जी, फिर मरियम ने कहा मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। मेरे मुनज्जी खुदा से खुश होती है। 3 चीजों का खास जिक्र करेंगे हम। प्रेगनेंसी ऑफ मैरीज बॉडी, प्रेगनेंसी ऑफ मैरीज सोल एंड द प्रेगनेंसी ऑफ मैरीज स्पिरिट। कई दफा खाली हमारा जिस्म हामला होता है, पर खुदा चाहता है हमारा जिस्म हामला हो और हमारी रूह हामला हो और हमारी ताकत हामला हो, जान हमला हो। और यहां मरियम कह रही है, फिर से अगर पढ़िए 46वीं आयत, तो वो कह रही मरियम क्या कह रही है? मेरी जान करती है, खुदा की बड़ाई करेगी। इसको पता चल गया है कि आसमान का खुदा कुछ करने जा रहा है तो सिर्फ इसका जिस्म ही हमला नहीं है, लेकिन इसकी जान हमला है, इसकी जान में काम हो रहा है, ये जान से खुश है। खुदा के लोगों, खुदा चाहता है जब खुदा अपना पैगाम आपको दे और आपके वसीले से कोई काम करना चाहे तो सिर्फ जिस्म ही नहीं बल्कि आपकी जान उसमें लग जाए और जान में हमल पैदा हो जाए कि कुछ होने वाला है। न सिर्फ ये बल्कि आगे कह रही है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। मेरी रूह भी खुश है, मेरी जान भी खुश है, मेरा जिस्म भी खुश है, मेरा जिस्म भी हमला है, मेरी जान भी हमला है और मेरी रूह भी हमला है। और तब जरूर कुछ होगा जब आपका जिस्म और आपकी रूह और आपकी जान एक साथ मिलकर आसमान के खुदा के पैगाम को
कबूल कर लेगी, यकीन कर लेगी, तब आपको लोग कहेंगे आप मुबारक हैं। सुनिएगा आगे क्या लिखा है, आगे कुछ इस तरह लिखा जी। क्योंकि उसने अपनी बंदी की जी पस्त थाली पर नजर की जी, और देख अब से लेकर हर जमाने के लोग से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। मुझको मुबारक कहेंगे। यहां तो फरिश्ते ने कहा है कि तू एक बेटा जनेगी, अभी इसकी शादी नहीं हुई है। बजाय ये सब सोचने के कि लोग क्या कहेंगे, बड़ी बदनामी होगी, मुंह बड़ा काला होगा और लोग रुसवाई करेंगे, मैं कहां से लोगों को अपना मुंह दिखाऊंगी, इन तमाम चीजों को नहीं सोच रही, बल्कि इसका सोच यह है कि सब जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। खुदा के लोगों, जब खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करने जा रहा है, जब खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़ा दिन पैदा करने जा रहा है, खुशी पैदा करने जा रहा है, अपने पैगाम को पूरा करना चाह रहा है, अपने मकसद को, अपनी मर्जी को पूरा करना मांग रहा है और अपने रास्ते पे आपको ले जाना चाह रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि पता नहीं क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, फाका कशी ना हो जाए, पैसे की कमी ना हो जाए, अकेले ना हो जाए, तंगहाल ना हो जाए। जो आसमान का खुदा पैगाम आपको दे रहा है, जिस रास्ते पे आसमान का खुदा आपको ले जाना चाह रहा है, जो आपसे करवाना चाह रहा है, उसमें इस कदर ज्यादा रूह, जान और जिस्म से खुश हो जाइए और लग जाइए और ये कहिए कि अब से हर जमाने के लोग ताअबद लोग मुझको मुबारक कहेंगे और लोग मेरी तारीफ करेंगे और लोग मुझे मुबारक कहेंगे। खुदा के लोगों, देखिए आगे क्या लिखा है, आगे कुछ और लिखा है। जी हाँ, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। उसका नाम पाक है। मैं आपको खुदा के कलाम की एक इबारत पर ले जाना चाहता हूं जो आपको अय्यूब की किताब उसके 19 बाब की 25वीं आयत में मरकूब मिलेगी। हालात इसके बहुत खराब हैं। इसकी बीवी इसको उल्टी सीधी बातें कह रही है और इससे मरने के लिए कह रही है और कह रही इस तरह की जिंदगी, जिस तरह की जिंदगी तू जी रहा है, जीने से अच्छा तू मर ही जा। लेकिन उस हालात में, उस खराब हालात में, जब सब तबाह हो चुका है, बच्चे तबाह हो चुके हैं, सोना चांदी जायदाद तबाह हो चुकी है, अब कोई इसके घर से मिलने भी नहीं आता, उसके रिश्तेदार भी से छोड़ चले गए हैं, उसके दोस्त उसको पहचानते नहीं, लोग मजाका और तमस्कुर कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में अय्यूब कुछ कह रहा है, कुछ इसने अपनी जान में ठान रखा है, कुछ अपनी रूह में ठान रखा है और कुछ उसके जिस्म में आसमान के खुदा के वादे आज भी पुख्तगी से दिखाई दे रहे हैं। सुनिएगा क्या कह रहा है, लेकिन मैं जानता हूं अय अजीजों, जब आसमान के खुदा ने आपसे बातें करी हैं, जब आसमान के खुदा ने आपसे कुछ कहा है, आपको एक रास्ते पर ले जा रहा है, उसने कहा है कि मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी में दिखाई देगी, रोशन अंगेज होगी, आप हालात पर नजर मत कीजिए, लोग क्या कह रहे हैं उस पर नजर मत कीजिए, दाहिने हाथ और बाएं हाथ क्या हो रहा है उस पर नजर न कीजिए, बीवी क्या कह रही है, बच्चे क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कह रहे हैं, बल्कि आसमान के खुदा के कलाम पर यकीन कीजिए। तब वो कह रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला अभी जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद होने के बाद भी, बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से अपने खुदा को अपने जिस्म में अपनी आंखों से रूबरू देखूंगा। आसमान के खुदा ने आपसे वादा किया है और वो वादा पूरा करेगा। अगर आसमान के खुदा ने आपको वादा किया है कि वो आएगा, आपका हाथ पकड़कर आपके साथ चलेगा, आपको तलातुन तुगयानों से डरने नहीं देगा, आपको समुद्र में डूबने नहीं देगा, आपको फाका कशी से मरने नहीं देगा, तो हालात कितने भी नाजुक दिखाई दें, पर आप मरियम की तरह यकीन कीजिए कि जो फरिश्ते ने पैगाम मुझे दिया है कि जो पैदा होने वाला है वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा दाऊद के तख्त को उसे देगा और वो उस पर अब से लेकर अब तक हुक्मरान रहेगा। मरियम कुछ देखने लगी, कुछ सोचने लगी, कुछ इंतजार कर रही है कि अब से हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। खुदा के लोगों, जब आप खुदा को अपनी जिंदगी देते हैं, जब यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, जब उसके खून से आप धुल जाएं, जब उसका बड़ा दिन आपकी जिंदगी के अंदर हो जाए, जब उसकी पैदाइश आपकी जिंदगी के अंदर और आपके खानदान में हो जाए, तो आपको मुस्तकिल यकीन करना चाहिए कि आसमान का खुदा आपके हालात को तब्दील करेगा। पहला सामुएल और उसके दूसरे बाब की 30वीं आयत, पहला सामुएल 2 बाब उसकी 30 आयत में कुछ इस तरह लिखा है, इसलिए खुदावन इस्राएल का खुदा फरमाता है, मैंने तो कहा था, मैंने कलाम तो दिया था, फरमाया तो था, वादा तो किया था
कि तेरा घराना, ये एली से बातें कर रहा है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना, तेरा बाप का घराना हमेशा मेरे हुजूर चलेगा। पर अब खुदावंद फरमाता पर है, अब खुदावंद फरमाता है ये बात मुझसे दूर हो। ये बात दूर हो। खुदावंद कह रहा नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा तो था लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि एली, मैंने तुझसे वादा किया था, पर अब तूने अपना रूह, अपनी जान और अपने जिस्म मेरे वादे के लिए सुपुर्द नहीं किया। जो तुझे करना चाहिए था अपनी जान से, अपनी रूह से और अपने जिस्म से, अपने खानदान में तूने नहीं किया, अपने बच्चों के साथ नहीं किया। तू उस तरह से एक्साइटेड नहीं हुआ, तू उस तरह से खुश नहीं हुआ मेरे प्रोग्राम में, और तूने सब कुछ अपना नहीं दे डाला, इसलिए मैं नहीं करूंगा। मरियम से खुदा ने कहा था और मरियम ने अपना सब कुछ दे डाला कि खुदा ने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करने के लिए, पूरे होने के लिए मेरी जान, मेरी रूह और मेरा जिस्म हाजिर है। खुदा के लोगों, आज जब आसमान के खुदा की बातों को अपनी जिंदगी में पूरे होते आप देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में बड़ा दिन हो, खुशियां हो आपकी जिंदगी के अंदर, और जो आसमान के खुदा ने वादा किया है वो आपकी जिंदगी के अंदर पूरा हो, तो आप भी अपना रूह और जान और जिस्म दे दीजिए, ताकि जो कोई आपको देखे आपके ईमानदारी पर और आपके यकीन पर और आपके ईमान पर यूं कहे कि तू मुबारक है, और अब से अब्दुल आबाद लोग तुझे मुबारक कहेंगे और तेरी तारीफ करेंगे, क्योंकि जो कुछ आसमान के खुदा ने फरिश्ते की मार्फत तुझसे कहा था, तूने पुख्तगी से यकीन कर लिया और मान लिया। आपने माना? आपसे खुदा ने कुछ कहा था? एक दिन खुदा ने आपसे बातें करी थी, एक दिन खुदा के कलाम पढ़ते वक्त खुदा ने आपसे बातें करी थी, एक दिन जब कलाम पेश किया जा रहा था तो खुदा ने आपसे बातें करी थी। क्या आपने यकीन किया? जी हाँ, हमें मालूम है यस्सी के खानदान में उसके छोटे बेटे का नाम दाऊद था, और दाऊद से खुदा ने वादा किया था और इसने वादे पर यकीन किया था, और जब ये उस वादे पर यकीन करने के बाद उस वादी के अंदर जा रहा था, जाति जुलियत का उसको सामना करना पड़ेगा, तब मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा देखता हूं क्या होता है, अगर गालिब आ गया तो गालिब आ गया, मर गया तो मर जाऊंगा। नहीं, उसने कहा मेरा खुदा उसे मेरे हाथ कर देगा, मेरी फतेह होगी। आपको पता है वहां पर बहुत से लोग थे, यानी दाऊद के अपने खानदान के लोग, दाऊद के अपने भाई और शाऊल की पूरी फौज, जो तलवार, बर्छी और भाला और झिलम पहने हुए हैं और तमाम तरह की लड़ाई से तैयार हैं, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो डर के कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। लेकिन दाऊद के पास न तलवार है, न झिलम है, न टोप है, ना ढाल है, पर दाऊद कह रहा है मुझे यकीन है जो खुदा ने मुझसे कहा है, मेरे जहन में कहा है, मेरे कान में कहा है, वो खुदा पूरा करेगा। और उस पुख्तगी से उस वादी में उतर रहा है। जब आप फतेह भी चाहते हो तो आपको पुख्तगी से वादी में उतरना है, ना कि डरते और कांपते हुए, थरथराते हुए, बल्कि जो खुदा ने आपसे कहा है वो करेगा, पर आपको अपने रूह और जान और जिस्म को उस काम के पूरा होने के लिए पेश करना है। मुझे याद आ रहा है कि पुराने एहदनामे में याकूब के बेटों में सबसे छुटका उसका नाम यूसुफ था। यूसुफ से खुदा ने वादा किया था कि तू शहंशाह बनेगा, तू बादशाह बनेगा, तू राजा बनेगा, तू हेड बनेगा, तेरे भाई तेरे सामने सिजदा करेंगे। हालात बहुत खराब हो गए, खंदक में उसको जाना पड़ा, बर्तन उसको मांजने पड़े, घर से बाहर रहना पड़ा, कोड़े खाने पड़े, कैद खाने में रहना पड़ा, लेकिन इसका यकीन खत्म नहीं हुआ। ये हर जगह जब ये पोतीपर के घर में बर्तन मांगता था तब भी यकीन करता था कि खुदा का कलाम सच्चा है। जब ये जेल खाने में था तब भी यकीन करता था खुदा कलाम सच्चा है। और यूं खुदा ने एक दिन उसको हाकिम बनाया, एक दिन बादशाह की अंगूठी उसके हाथ में पहनाई, एक दिन बादशाह के रथ पर उसको बिठाला, एक दिन बादशाह के कपड़े पहन करके लोग इसके आगे बनादी करते थे, क्योंकि इसने खुदा को सच्चा मान लिया। मुबारक हो तुम यूसुफ, मुबारक हो तुम दाऊद, मुबारक हो तुम मरियम। और मैं आपको कहना चाहता हूं अजीजों, आप भी मुबारक हैं। आपके बच्चे आपको मुबारक कहेंगे, आपके माँ बाप आपको मुबारक कहेंगे, आपके दोस्त और अहबाब आपको मुबारक कहेंगे, जो आपसे मिलने आएंगे वो आपको मुबारक कहेंगे, यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आपने खुदा की बातों को कितनी पुख्तगी से यकीन किया है। और जो कुछ खुदा ने वादा किया है शायद आज दिखाई नहीं दे रहा। आज सब लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। लोग
फुसफुसा रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं जो आपके लिए नाजायज है, फिक्र मत कीजिए, अपने दिल में ठान लीजिए, अपने दिल में ठहरा लीजिए, अपनी जान में यकीन कर लीजिए, अपनी रूह में यकीन कर लीजिए और अपने जिस्म में यकीन कर लीजिए और कह दीजिए खुदा ने कहा है और ये पूरा होगा। और जब खुदा पूरा करेगा तो आपका बड़ा दिन होगा, आप भी खुदा की सताइश करेंगे, आप भी जश्न मनाएंगे और आपकी जिंदगी में वो हो सकेगा जो आपने शायद कभी सोचा नहीं होगा। पर आपका यकीन आपको जहन्नम से फिरदौस में निकाल लाएगा, आपका यकीन आपका टाट उतार कर आपको मखमल पहनाएगा, आपका यकीन आपको बादशाहत के दर्जे तक पहुंचाएगा। यकीन करो, मुबारक बनो ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। आइए दुआ मांगे। प्यारे खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि यकीन मान लेना जिंदगी को तब्दील करता है और तेरे कलाम को पूरा करता है। खुदावंद, जो बातें तूने हमसे कही, जो बातें कलाम के वर्कों में लिखी हैं, हम उनको मान लेते हैं, उनको हमारी जिंदगी में पूरा कर। खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।